हेलो फ्रेंड्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उस कहानी का टाइटल है चाहा है तो रहा है। एक किसी फिल्म का डायलॉग है। वो डायलॉग यह है कि अगर हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहें तो ये कायनात उस चीज को हम तक पहुंचाने में साजिश रचती है। कहने को तो ये एक डायलॉग है, लेकिन अगर गंभीरता के साथ इस डायलॉग पर विचार किया जाए या इसके भाव को समझने का प्रयास किया जाए तो हम पाएंगे कि इस विचार में एक अद्भुत और बेहतरीन फिलॉसफी छुपी हुई है, जो बार बार यही साबित करती है कि चाहा है तो रहा है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसे जीव की कहानी सुनाऊंगा जिसकी सोच बहुत ही सकारात्मक होती है और अपनी सोच के कारण ही वो अपने आप को एक नया जीवन दान देता है। उस जीव का नाम है बाज। उस बाज की जिंदगी के बारे में हमने बहुत अच्छे से कई बार सुना होगा और उसकी कहानी को पढ़ा भी होगा, पर आइए आज मैं अपने ही तरीके से एक बार फिर उस बाज की सकारात्मक सोच को बताता हूं और किस प्रकार वह अपने आप को एक नई जिंदगी देता है, उसकी संघर्ष गाथा सुनाता हूं। आइए, कहानी इस प्रकार है कि हमने इस जिंदगी में कई लोगों को टूटते देखा है, उनके सुनहरे सपनों को उन्हीं से रूठते देखा है। यकीनन इस जीवन में उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, पर विरलों को ही मुश्किल से पार पाते देखा है। हमारा जीवन संघर्षों का पर्याय है, मुश्किलों में ही होता यहाँ न्याय है। जैसे सोना तपने के बाद ही चमकता है, वैसे ही दुख के बाद ही सुख मिलता है। पर उन दुखों के साए में तुम खुद को खो मत देना, चाहे लाख मुश्किलें हों पर उनके सामने रो मत देना। क्योंकि समय सदा एक सा नहीं होता, इसलिए वीर कभी कमजोर नहीं होता। चाहे चारों तरफ अंधियारा ही अंधियारा हो, पर वो अंधेरा दिन में कायम नहीं होता। हर चीज का अपना अपना समय होता है, जैसे रात के बाद सवेरा अवश्य होता है। और हाँ, हमें अपनी सोच को बड़ा करना होगा, सभी निगेटिव विचारों को मन से निकालना होगा। फिर हम उस स्थिति में पहुंच पाएंगे जहां जो चाहें वह अवश्य ही पाएंगे। क्योंकि सोच हमारा जीवन निर्धारित करती है, जैसे बारिश पर बाज की उड़ान भारी पड़ती है। आइए बाज के जीवन से ही सीखते हैं, उसके विचारों में कई रास्ते दिखते हैं। बाज की सोच बहुत ही बड़ी होती है, उसकी उड़ान भी बादलों के ऊपर होती है। जब बाज अपने बच्चों को उड़ाने की ट्रेनिंग देता है तो उन्हें हजारों मीटर ऊपर आसमान में ले जाता है और वहां से उन बच्चों को उड़ने के लिए छोड़ देता है। हर बच्चा आसमान में उड़ने का प्रयास करता रहता है। यकीनन शुरुआत में बाज के बच्चे उड़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण वे धरती की तरफ ही गिरते जाते हैं। बाज को भी इस बात का पहले से ही अनुमान होता है, इसलिए वो अपने बच्चों को 200-300 मीटर पहले ही अपने पंजों में दबोच लेता है और फिर से उन्हीं उतनी ही ऊंचाई पर ले जाता है और बार बार यही सिलसिला दोहराता रहता है। अंततः बाज की लगन और मेहनत काम आती है और उसके बच्चों को एक बेहतरीन उड़ान आ ही जाती है। लेकिन उस बाज का संघर्ष अभी खत्म नहीं होता। इससे आगे का किस्सा मुझे भी हजम नहीं होता। चलिए उसके आगे के दुखों को जानते हैं, वही दुख जिसे हम में से अधिकतर लोग जानते हैं। हम जानते हैं कि बाज की एवरेज लाइफ लगभग 70 वर्ष की होती है, पर आधी उम्र में ही पंख भारी व उसकी चोंच मुड़ जाती है। परिणामतः वो उड़ने व खाने में असमर्थ हो जाता है, अर्थात समय से पहले ही उसकी मौत आ जाती है। उस स्थिति में चिंता तो उसे भी खूब सताती है, पर उसे पहले जैसा बनने की ललक लग जाती है। अंततः उसे वो योजना सूझ ही जाती है जो आगे की लाइफ को आसान बनाती है। वो बाज ऊंचे पहाड़ पर एकांत में चला जाता है, अपनी चोंच को पत्थर पर दे देकर मारता है। असहनीय पीड़ा के साथ उसकी चोंच टूट जाती है
और 3-4 महीनों तक कुछ खा भी नहीं पाता है। जरा सोचो वे 3-4 महीने उस बाज के कैसे कटते होंगे। यकीनन भूख प्यास के कारण उसकी आंत व गुर्दे फटते होंगे, पर उसकी सोच लाजवाब थी। उसे फिर से जवान होने की आस थी। देखते ही देखते उसकी चोंच निकल आई और अब उसके भारी भरकम पंखों की बात थी। उस बाज ने एक और कारनामा कर डाला, अपनी नई चोंच से उन पंखों को भी फाड़ डाला। अब फिर से उसे 2-3 महीने का इंतजार था, पर अपने हौसलों से उसने इतिहास लिख डाला। धीरे धीरे वो बाज जवान हो रहा था, अपने नए पंखों को उगते देख रहा था। अब उसे नई चोंच और पंख मिल चुके थे, इसलिए बादलों में उड़ने की सोच रहा था। अपने मजबूत पंखों की सहायता से वो समुद्र के जीवों को भी अपने पंजों में उठा रहा था। उसके इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर किसी भी पक्षी को विश्वास नहीं आ रहा था। वो बाज भी अगर चाहता तो भूखा प्यासा ही मर जाता, पर उसे जीने की चाहत थी, वरना ऊंचे पहाड़ पर नहीं जाता। अपनी चोंच को तोड़ने का दर्द उसे मालूम था। अगर ना तोड़ता तो जीने का सपना टूट जाता। सोचो, अपने भारी भरकम पंख ही फाड़ दिए, वरना ऐसे ही नहीं बादलों को चीर कर उड़ पाता। बाज के इस संघर्ष को आप क्या कहोगे? किसी भी मकसद के लिए कितनी पीड़ा सहोगे। यकीनन कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, वरना जीवन भर बस यूं ही परेशान रहोगे। फ्रेंड्स, बाज का जीवन या बाज की सोच हमें बहुत कुछ सिखाती है और मुख्यतः यही सीख देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों, पर हर भयावह से भयावह स्थिति में भी कुछ ना कुछ नया रास्ता जरूर होता है। बस उस नए रास्ते को पहचानने की दरकार होती है। मुझे आशा है आप बाज के इस गुण को अपनाओगे और आने वाली जिंदगी को सुनहरा बनाओगे। यकीनन उस बाज ने असीम दुख सहा है, पर साबित कर दिया कि चाहा है तो रहा है, चाहा है तो रहा है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।